स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस किए थे, एरिया साइज एंड लोकेशन। आज थोड़ा सा उसके आगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन में जो जियोग्राफी का चैप्टर 2 है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक स्वरूप, इसमें आज इस लेसन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमें समझना होगा इस लेसन में कि जो भारत की कंडीशन है, जैसे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, प्लेट कैसे बनती है, फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के साथ सबको एक्सप्लेन करना है। भारत की क्या कंडीशन है, उसमें कुछ बाउंड्रियों के बारे में पढ़ना है, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट है, ट्रांसफॉर्म है, गोंडवाना लाइन है, वॉल्केनिक इरप्शन है, फोल्डिंग, फाल्टिंग, ड्रॉपिंग, इन सारी चीजों के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस लेसन के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो हमें जानना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एज यू नो, इंडिया इज डिफरेंट। भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। तो आप ये समझ कर सकते हैं कि आप किस तरीके की कंडीशन में रहते हैं। यदि आप प्लेन एरिया में रहते हैं, या प्लेटिव एरिया में रहते हैं, या हिमालयन रीजन में रहते हैं, या कोस्टल एरिया में रहते हैं, ये आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की शैलें पाई जाती है। हमारे यहाँ क्या होती है, डिफरेंट टाइप की प्लेट्स पाई जाती है। अलग अलग तरीके की परत है, उसमें लेयर है। और देखा जाए तो जिनमें से कुछ मार्बल जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मार्बल जैसे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो सॉफ्ट भी हैं, कुछ सॉफ्ट भी हैं। अब जो मार्बल की बात मैंने की, आपकी बुक में दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में कि जो मार्बल है इतना कठोर, इतना सुंदर है, इतना अट्रैक्टिव है कि इंडिया में क्या जो अपना स्टेट है यूपी के आगरे डिस्ट्रिक्ट में ताजमहल का निर्माण इसी मार्बल से, हार्ड मार्बल से, व्हाइट मार्बल से हुआ है, जो एवं कुछ सिलगुड़ी की तरह मुलायम भी होती है। अब जो मुलायम होती हैं, जो शैलें, जो चट्टानें मुलायम होती हैं, उनसे जैसे आपको बुक में लिखा गया है, उससे टैल्कम पाउडर बना दिया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्वेल है, जो अर्थ है, उसके रंग में भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा भी विभिन्न प्रकार के एलिमेंट से बनी है। क्या आपने कभी इन डाइवर्सिटीज के रीजन्स के बारे में सोचा है? इनमें से मोस्टली डिफरेंस डाइवर्सिटी वाले हैं, जिनके निर्माण में विभिन्नताएं हैं, निर्माण के विभिन्न कारण हैं। भारत एक डाइवर्स लार्ज एरिया है, जो टेरिटरी है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कलाओं के दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए, उसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से फोल्डिंग, फाल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सारी चीजें होती हैं। फोल्डिंग मींस अपक्षय, अपर्दन, फाल्टिंग अपक्षय, एंड निक्षेपण। जो वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिसमें कि निक्षेपण क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें से जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसमें बहुत सारे मैग्मा या लावा बाहर आ जाते हैं। निक्षेपण वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा वर्तमान में बहुत सारे उच्चावचों का निर्माण में हुआ है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। कुछ प्रमाण के बेस पे, कुछ प्रिंसिपल्स की सहायता से जो जियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इन फिजिकल फीचर्स को, जो इन फिजिकल फीचर्स का निर्माण हुआ है, उनका एक्सप्लेनेशन करने में सहायता दी, व्याख्या की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसको क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। जो थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है, इसके लिए अगर डेफिनेशन देखें तो लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ क्रस्ट divided by the rising currents are
फॉर्म एज टेक्टोनिक या प्लेट ऑफ टेक्टोनिक। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि भौतिक आकृतियों के निर्माण में जो चीजें जनरेट होती हैं, जो चीजें होती हैं, उससे हमारी प्लेट का निर्माण होता है। जो थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है, उसमें जैसे मैंने आपको बोला, लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ क्रस्ट डिवाइडेड बाय द राइजिंग करंट्स आर टर्म्ड एज थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेटों की जो मूवमेंट है, उसके जो रीजन है, उसके जो अप डाउन की जो कंडीशन है, उसमें जो हमारे महाद्वीपीय शैलें हैं, उनके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, जिससे बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जनरली इन प्लेट मूवमेंट्स को हम 3 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। अब जो 3 भागों में डिवाइडेड करेंगे तो 3 तरीके की बाउंड्री का निर्माण हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले जो प्लेटें हैं, आपकी बुक में फिगर दिया गया है, बुक को थोड़ा देखेंगे तो उसमें सबसे पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री है, फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री है, फिर ट्रांसफार्म बाउंड्री है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये सब ट्रांसफार्म हुए, ये सब इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे? प्लेटों की मूवमेंट के कारण। जो सबसे पहले दिया गया है कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फिगर को देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि 2 प्लेटें सामने सामने हैं, बट वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। जैसे बनाया गया है, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गए। और जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ किसी कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इसका निचला सीधा क्या है? वेक्टर। अब इसमें देखा जाए तो जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक प्रेशर इस तरफ से आ रहा है, एक प्रेशर इस तरफ से आ रहा है, दोनों के प्रेशर की वजह से वो प्लेटें खिसक करके ऊपर नीचे हो गई। दूसरा है डाइवर्जेंट में भी यही है, इसी तरीके की प्लेटें बनाई गई हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें भी नीचे मेटल है, और इसमें क्या है कि जो डाइवर्जेंट है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो दोनों आउटसाइड में लग रहा है। किस तरफ लग रहा है? आउटसाइड में लग रहा है। और आउटसाइड में लगने की वजह से जो मेटल प्लेट है नीचे की, वो भी 2 भागों में डिवाइडेड हो जा रही है। इसी तरीके से हमारे ट्रांसफार्म बाउंड्री है। ट्रांसफार्म बाउंड्री में क्या है? ट्रांसफार्म बाउंड्री में जो प्रेशर है वो ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, और ये जो प्लेटों, ये जो 3 चीजें मैंने आपको समझाई, ये क्या है? प्लेटों की मूवमेंट है। और इस मूवमेंट के बेस पे हम प्लेटों की मूवमेंट की डायरेक्शन, उसका डिस्ट्रक्शन, उसके निर्माण की सीमा, उसकी अनिश्चित गति सीमा, इन सारी चीजों के बारे में समझ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ना, इसमें पेज नंबर 86 पे कि डू यू नो, इसमें क्या लिखा है कि विश्व के अधिकतर जो वोल्केनो हैं वो ज्यादातर अर्थक्वेक वाले एरिया में है। ज्यादातर अर्थक्वेक के जहाँ पे असेसमेंट होता है कि जहाँ पे संभावना होती है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, उसी एरिया में ये प्लेटों के किनारे पर स्थित है। लेकिन कुछ ऐसे वोल्केनो हैं जो प्लेट के अंदर भी चले जाते हैं। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। जो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, वो किसका हिस्सा है? वो गोंडवाना वैली का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है? ये सबसे ओल्डेस्ट टेरिटरी है। ये गोंडवाना वैली क्या है? ये सबसे ओल्डेस्ट टेरिटरी है। और गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग जो था, जो गोंडवाना का एरिया था, उसके क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र भी शामिल थे। जो उस समय वहां पे जो करंट फ्लो होता था, जो संवहनीय धाराएं रहती थी भूपर्वती पे, वो इनको अनेक टुकड़ों में विभाजित कर देती थी। और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के फलस्वरूप ये प्लेट
अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, इस टकराव के कारण दोनों के बीच जो टकराव हुआ, टकराव की वजह के बीच में जो दोनों प्लेटें थी उनके बीच में एक गैप जनरेट हो गया और उन दोनों प्लेटों के बीच में ही एक अवसादी चट्टान बन गई अगल बगल में और बीच में टेथिस सी जनरेट हो गया। जो टेथिस भूमि के अवनत या अवसादी चट्टान जो बलित होकर के हिमालय तथा पश्चिम एशिया की भूमि की तरफ पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई थी। अब जो इतनी बातें मैंने बताई आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जो मैंने अभी यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद जो बना, जो विभाजित हो गई ऑस्ट्रेलियन प्लेट की ओर गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद दूसरी दिशा में बहने लगी, ये सारी चीजें आपको जैसे ही जो मैंने आपको देखा वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा बुक साथ में लिए रहेंगे तो आपको बात सारी सब अच्छे से समझ में आती रहेगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्हाट इज गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड है क्या? ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। ये प्राचीन भूभाग पैंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा लैंड है। हमने क्या बोला? ये एंशियंट लार्ज कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। एंशियंट लार्ज कॉन्टिनेंट पैंजिया का साउदर्न पॉइंट है, दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा लैंड है। जिसके उत्तर में अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड है। ये तो हो गई बात। इसकी बात गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड के उत्तर की तरफ क्या है? अंगारा लैंड है और अंगारा लैंड के दक्षिण में क्या है? गोंडवाना लैंड है। ये आपके रूप में दिया गया है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, जो टेथिस भूभाग था उसके हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ जिसके धीरे धीरे समय के पश्चात बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज या कह लें कि बहुत सारी बेसिन के पर्वतों दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तर मैदान के रूप में विकसित हो गया। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वो इसी तरीके से विकसित हुआ। जो टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने के बाद ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर किनारे से नीचे की ओर धंसने लगे। इसके बाद बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ बेसिन के उत्तर के पर्वतों दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों समय के साथ मतलब वो बहने वाली जो नदियां थी वो बहते बहते उसमें बहुत सारी चीजें जमा होने लगी। सिल्ट की जैसे सिल्ट होता है और उसी तरीके से भारत इसी प्रोसेसिंग के थ्रू भारत के जो नॉर्दर्न एरियाज है, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो डेवलप हुआ। अब थोड़ा सा इसके आगे और चलते हैं। भारत की जो लैंड है, भारत की जो सॉइल है वो बहुत ही फिजिकल डिफरेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। भूगर्भीय तौर पर अगर हम प्रायद्वीपीय पठार पेनिसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो उसका एक प्राचीनतम भाग है, एंशिएंट पार्ट है। इसी भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांस्टेंट है, स्थिर है। परंतु रिसेंट में देखा जाए तो अर्थक्वेक के कारण इसमें बहुत सारी चीजों का बदल गई। हिमालय के उत्तर का जो मैदान का इलाका था वहां पे बहुत सारी अस्ताकृतियां बन गई। भूगर्भ जो जियोलॉजिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत सारी टेरिटोरी रिप्रेजेंट होती है उस एरिया में। जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया का जो एलुवियल वाला इलाका है, एलुवियल सॉइल वाला, जलोढ़ निक्षेप वाला, वो सब पेनिसुलर या कह सकते हैं कि जो कोस्टल प्लेट्यू का इलाका था, कोस्टल प्लेट्यू वाले में जो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची वाली झाड़ियों
कम ऊंची वाली पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों का भी निर्माण इसकी वजह से हुआ। तो जनरली देखा जाए तो इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा फोल्डिंग, वार्डिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी, गोंडवाना है, गंधारा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफार बाउंड्री, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, जो हमारे यहाँ का एरिया है, जो हमारी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, जो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी, इसको पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो हमारे यहाँ का लैंड मास एरिया है वो डिफरेंट कंडीशन वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, मुख्य भौगोलिक वितरण। जो वितरण था भारत की जो भौगोलिक डिफरेंशिएशन है, जो वितरण है, उसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले इसमें मेनली 5-6 पार्ट हैं, जैसे हिमालयन एरिया, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेट, आइसलैंड, ये 5-6 हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इन सबको पढ़ने के लिए हमें अब सबसे पहले मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के पहले पॉइंट की तरफ चलना होगा। तो हम सोच रहे हैं स्टूडेंट्स की जो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आज के पढ़ेंगे, इसके ऊपर जो भी आपकी डिजाइन होगी वो कमेंट करेंगे, तो हम आपको उसको सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन का फर्स्ट डिवीजन हिमालयन प्लेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग। थैंक्स।